गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स में हमने थोड़ा सा जाना वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे बनता है, लाइक जनरल बेसिक तौर पे हमने जाना। और ओम्स लॉ को जाना। ओम्स लॉ क्या, V बराबर आई आर को हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि रेजिस्टेंस रो एल बाई ये होता है, कैसे डिपेंड करता है प्रतिरोध किसी भी चीज का, कि वो किस चीज का बनाया है, कितना लंबा है और तार कितना मोटा है। ये जो बातें हमने जानी वो हमने कैसे जानी थी? बैटरी के संदर्भ में जानी थी। हमने एक बैटरी ली थी छोटी सी, और उसी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, उनमें क्या रिलेशनशिप होती है। मोटे मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी, कैसे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को क्रिएट करके हम उनको दौड़ाते हैं परिपथ में। आज हम एक कदम और आगे की बात करेंगे। ये जो धारा हमने दौड़ाई या जो धारा हमने बहाई, ये धारा जो है दिष्ट धारा कहलाती है, यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं इसको। इसको हम डीसी बोलते हैं, दिष्ट धारा। अच्छा, दिष्ट क्यों कहते हैं? दिष्ट दिशा से मतलब होता है कि इसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती। एक चीज और हम थोड़ा सा समझेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या जो पार्टिकल नेचर है, उसको दो तरह से समझते हैं। एक हम समझते हैं पार्टिकल नेचर, और एक होता है वेव नेचर। ये लाइट के संदर्भ में भी दो तरह के थ्योरीज आती हैं। कुछ चीजें हम वेव बनाकर समझते हैं, कुछ चीजें हम पार्टिकल से समझते हैं। जैसे अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स में, उसमें हमने पार्टिकल के हिसाब से समझा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पार्टिकल ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और इसी से जो हमने बिजली का कॉन्सेप्ट जाना। लेकिन जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनका वेव नेचर भी होता है, यानी ये वेव की तरह भी चलते हैं। अब जब हम दिष्ट धारा की बात करते हैं, उसको अगर हम एक्स वाई एक्सिस पे करें तो वो एक ही दिशा में जाने वाले करंट को हम डीसी कहते हैं। अब यही अगर हमें कोई ऐसी करंट मिले जो अस्थिर हो, यानी जिसका मान और जिसका दिशा दोनों परिवर्तित हो रहा हो, यानी मान और दिशा दोनों अगर परिवर्तित हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसी कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। आज हम बात बेसिकली अल्टरनेटिव करंट की करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ। तो अल्टरनेटिव करंट में हम क्या देखेंगे कि एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलता रहता है, अर्थात कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। ऐसे धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका मान पहले शून्य से अधिकतम जाता है, पुनः शून्य पर आ जाता है, और फिर शून्य से ऊपर जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक ग्राफ अगर हम बनाएं, एसी करंट जैसे ये, इसको शून्य माने तो ये पहले ऐसे करके हम इसको दिखा सकते हैं। ये एसी का साइनोसोडल वेव होता है। इसको हम ज्यावक्रीय, साइनोसोडल को हिंदी में ज्यावक्रीय भी कहते हैं। तो ये ज्यावक्रीय टाइप से इसका परिवर्तन होता है। तो अब इसमें एक चक्र होता है।
अब इसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि ठीक है, अगर हमने इसको वेव मान लिया और ये जावक्रीय टाइप से इसमें परिवर्तन होता है तो इसका एक साइकिल होता होगा, इसका एक चक्र होता होगा। बिल्कुल होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक चक्र हम मान लें, जिसको हम साइकिल बोलते हैं। एक चक्र, अगर हम सही से समझें इसी चीज को, एक चक्र ये होगा, पूरा पूरा ये एक चक्र बना, यही चीज बार बार रिपीट होगी, इसलिए ये पूरा एक चक्र बना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/2। अगर पूरा एक को हम टाइम मानते हैं, पूरे चक्र को t मानते हैं, तो ये क्या हो गया, t/2। तो t/4 पे मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ होगी ऑपोजिट साइड में, पॉजिटिव साइड अगर मान लें, और 3t/4 पे मिनिमम होगी। और t/2 और t पे हमें जो है 0 धारा का वोल्ट मान मिलेगा, वोल्टेज मान दिया जाए। वोल्टेज को अगर इस पे रखते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल सी साइकिल हमने साइनोसोडल वेव बनाया है अल्टरनेटिंग करंट, तो ये पूरा एक चक्र कहलाता है। अब एक सेकेंड में कितनी बार ये पूरा चक्र बन रहा है, एक सेकेंड में कितनी बार ये चक्र बनता है, वह क्या कहलाता है, वह आवृत्ति कहलाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, और यूएस में जो बिजलियां होती हैं वो 60 हर्ट्ज की होती है। हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मानक होता है। एक सेकंड में कितनी बार हो उतना हर्ट्ज कहलाते हैं। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक हुए जिनके नाम पे आवृत्ति का मानक रखा गया। तो ये बिल्कुल समझने की बात है कि एक सेकंड में जितनी बार ये हमारा वेव कंप्लीट हो रहा है, चक्र कंप्लीट हो रहा है, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? गुरु जी, जब हमारे पास पहले से ही डायरेक्ट करंट है, में करंट सीधे सीधे आ रहा है, तो हमको ये करने की क्या जरूरत है? पहला प्रश्न तो यही उठता है। तो ये इसलिए जरूरी है कि आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से जब बिजली बनाई जाती है तो उसमें ये इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट बनाना काफी आसान है। अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन इजी होता है और उसके कई तरीके हमने बनाए हुए हैं। तो एसी करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम जितने भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, उन सब में डीसी यूज होता है। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं सब में डीसी करंट यूज होता है। क्यों? अब ये आप सोचिए कि डीसी क्यों यूज होता है, एसी क्यों यूज नहीं होता है। ये अब आप सोचिए और कमेंट्स में लिखिएगा कि ऐसा क्यों है कि डीसी करंट हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज करते हैं और एसी करंट नहीं यूज करते। अब आप कहेंगे गुरु जी, हम तो भैया सीधे घर के प्लग में लगाते हैं अपना लैपटॉप का चार्जर, तो एसी करंट यूज करते हैं, डीसी थोड़ी करते हैं। नहीं, हम डीसी करंट यूज करते हैं। आप अपने अडेप्टर को देखिएगा, फोन के अडेप्टर को देखिएगा, जो चार्जर होता है उसमें क्या लिखा है उसको देखिएगा, तो हम जानेंगे कि हम जनरली जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स हैं उसमें डीसी ही यूज करते हैं, एसी नहीं यूज करते। लेकिन एसी बनाना ईजी होता है, एसी को शुरू करना ईजी होता है, ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है और कम डेंजरस होता है, इसलिए एसी करंट को समझना जरूरी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी समझ में आ गया। तो इसका मान हर्ट्ज होता है। अब बात हम करते हैं पीक वैल्यू की। तो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो यहीं पे ये पीक वैल्यू पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे पीक वैल्यू नेगेटिव साइड में। आज एक और चीज की बात कर लेते हैं। अब हम घर की बात कर ही रहे हैं तो आज हम बात करते हैं फेज की। कई बार आपने सुना होगा भैया सिंगल फेज आता है, आपने सुना होगा सिंगल फेज।
डबल फेज, इनके यहाँ तो डबल फेज कनेक्शन है इंटरनेट, इनके यहाँ जो बिजली है भैया डबल फेज में फूक गया, सब कुछ उड़ गया, इसी तरह की बातें आप लोगों ने सुनी हो। देखो अब सिंगल फेज में क्या होता है, हमें ये समझना होगा कि न्यूट्रल, लाइव वायर, फेज वायर, फेज वायर लाइव वायर एक ही कह सकते हैं आप, और आपका एक फेस तार हो गया, दूसरा आपका न्यूट्रल तार हो गया। इसमें दो ही तार रहते हैं, एक फेस और दूसरा न्यूट्रल, तो इसको हम कह देते हैं सिंगल फेस। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो अगर ये हमारा आउटपुट है, लेट्स से कि यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है और ये हमारी एमसीबी है, 230 वोल्ट है और 50, और जनरली 220 से 240 के बीच में आता है, हमने 230 वोल्ट ले लिया। तो ये सिंपल सप्लाई है, एक फेज वायर है और ये हो गया आपका सिंगल फेज सप्लाई। कोई इसमें दिक्कत? कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए और पूछिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक तो आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं 3 फेज सप्लाई। इसमें क्या होता है, इसमें फेज वायर कितने होते होंगे? 3। और न्यूट्रल कितना होता होगा? सीधी सी बात, डबल में फेज वायर कितने होते होंगे? 2 और न्यूट्रल 3। अच्छा, अब इनका यूज कैसे होता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, कि क्या बेनिफिट्स हैं, ये थोड़ा सा हम जो है बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। आज थ्योरी में हम बस इतना जानते हैं सिंपल कि फेज वायर और न्यूट्रल वायर, तो ये जान लो। जैसे ये आपका 3 फेज सप्लाई कैसे दिखेगी, ये जुड़े होंगे। और एक हमारा जो है न्यूट्रल होगा, ये एमसीबी मान लेते हैं इसको। ठीक, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गलत है तो क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन ये हम इसको कह सकते हैं इसके लिए इकाई। तो सिंगल फेज पढ़ा, डबल फेज पढ़ा हमने, एसी पढ़ा, एसी क्या होता है ये पढ़ा। अच्छा, एसी डीसी में अंतर अक्सर पूछते हैं और कई बार डाउट्स भी होता है। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि एसी में धारा दिशा परिवर्तित होती है, धारा का मान भी परिवर्तित होता है, वेव नेचर को हम लेते हैं बेसिकली। डीसी क्या है? डीसी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, जो कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये डीसी हो गया और ये आपका एसी हो गया। ये डीसी है, ये एसी, कंफ्यूजन के लिए इसको मिटा देते हैं। तो ये डीसी है और ये एसी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है फेज वायर, जैसे लाइव वायर भी कहते हैं, और न्यूट्रल वायर, जैसा हमने बताया। बाकी तो मैंने बताया ही हुआ है, दिशा और धारा का जो अंतर है। बाकी इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल। जैसा हमने बैटरी में देखा था ना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो गया। अब एसी को हम सेल नहीं बना सकते, इसमें हम सेल नहीं बना सकते, यानी सेल नहीं बना सकते तो सेल के समूह बैटरी भी नहीं बना सकते, और इसको हम एकत्रित कर सकते हैं बैटरी के फॉर्म में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये जनरली सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होता है। एक और चीज हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पर आगे हम पढ़ेंगे पावर, जब हम देखेंगे कि एसी का जो पावर होता है वो होता है पावर फैक्टर। अब ये पावर क्या है गुरुजी, चलो अभी आज हम इसको जब हम पावर समझेंगे। तो वैसे अगर हम जनरल जाने तो
पावर फैक्टर लिख लेते हैं। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वी आई कॉस थीटा और इसका पावर फैक्टर हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है और क्यों ये ज़रूरी है, क्यों फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है। और एक होमवर्क आपके लिए ये है कि आप ये पता करके आएंगे कि आखिर डीसी को ही क्यों यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम डीसी को ही क्यों यूज़ करते हैं।